So, my dear students, let's continue the circulatory system. And last time we studied that human cells they need food, water, and oxygen. And we have the circulatory system, जहाँ पर blood जो है वो मोटरसाइकिल लेकर खाना पहुंचाता है और जिस रोड पे ट्रैवल करता है उसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। और खाना कौन से दुकान से रेस्टोरेंट से लेता है वो है हार्ट। सो आइए आज हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं और समझते हैं, क्योंकि समझा तो मैं चुका हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स की जगह हमने बताया था लिविंग बींग्स होना चाहिए। सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, भैया जिंदा रहने के लिए खाना मांगता है। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, दीज थिंग्स मतलब फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, दीज थिंग्स नीड टू बी कैरीड। इसको लेकर चलना है। तो कौन लेकर चल रहा है? ब्लड सेल्स लेकर चल रहा है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेरे ख्याल से ये मैंने आपको समझा दिया तो आपके दिमाग में पूरा छप गया होगा, फेविकॉल की तरह चिपक गया होगा। यस। अब एक बात बताओ, ये तो हमने अच्छी अच्छी बात की। फूड जो है अच्छी बात है, वाटर अच्छी बात है, ऑक्सीजन अच्छी बात है, बट खाने के बाद कुछ वेस्ट हार्मफुल नुकसान कर सकता है। शरीर के अंदर रहा तो बीमार पड़ सकते हो, यू कैन गेट सिक। सो जो बीमार करने वाला जो पदार्थ है, हार्मफुल सब्सटेंस को हटाओ, भगाओ। ए भैया, ए ब्लड, तुम मेरे को अच्छा बच्चा है ना, तुम फूड दिया, अरे वाओ। प्लीज बुरा मत मानना, ये थोड़ा कचरा का पैकेट भी तुम ले जाओ ना, तुम प्लीज 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 तुम ले जाओ। हाँ, मैं घर पे गंदा नहीं करना चाहता। तुम जो मेन कचरा का जो बहुत बड़ा जगह है, तुम वहां ले जाके इसको फेंक देना, प्लीज ले जाओ ना। तो वो कचरा हम लोग ब्लड सेल्स को दे देते हैं। सो आगे पढ़िए। मैनी हार्मफुल थिंग्स। अब ये मैनी हार्मफुल थिंग्स क्या है? हार्मफुल थिंग्स है यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, ठीक है जी। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो जो बच जाता है काला काला चीज, दैट इज कार्बन, ठीक है। सो harmful things are also produced in the body, carbon dioxide and यूरिया, ठीक है। सो यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हार्मफुल है, ये याद रखना आपको। यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज थिंग्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। कुछ आना है और कुछ जाना है, ठीक है। तो आएगा फूड, वाटर, ऑक्सीजन, जाएगा क्या जाएगा? अरे बोलो ना भाई, बोलो। यूरिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है। सो हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस इन द बॉडी? अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का तो मतलब देखो भाई, एक जगह से दूसरा जगह जाना है। जैसे आपको स्कूल जाना तो कोई बस से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरा जगह। सो अब अपने को ये मैंने एस्टैब्लिश कर दिया था कि जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो अपना जगह छोड़ेंगे नहीं, वो एक जगह पर रहेंगे। फूड उनको पहुंचाया जाएगा मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बॉडी में, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट, अब ये अपने ऑलरेडी जानते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स का मतलब क्या है? ऑल दीज थिंग्स का मतलब एक तो खाने के लिए क्या जाता है? फूड जाता है, वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या जाता है? यूरिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सबका ट्रांसपोर्ट होना है, एक तरफ आना है, दूसरा तरफ जाना है। एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अगर आपके एग्जामिनेशन में टीचर पूछे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इक्वल टू सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल है जी। सो चलो ये बात तो क्लियर है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। सो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, ठीक है। इन सबको हम क्या लिख रहे हैं? सब्सटेंसेस। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, तो आपको घबराने का नहीं। सब्सटेंस का मतलब क्या? यहाँ न्यूट्रिएंट्स का बात हो रहा है, ऑक्सीजन का बात हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल सब्सटेंस है या हार्मफुल सब्सटेंस है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ हार्मफुल सब्सटेंस। सो इट इज सो क्लियर एंड इट इज सो ईजी। सो क्या होता है ना, कहीं कहीं हमें शब्द नहीं पता होता, मीनिंग नहीं पता होता, तो रटने वाले बच्चे फंस जाते हैं, राइट। तो फंसना नहीं आपको।
सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम बात कर रहे हैं इंसानों का। बकरी के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, शेर के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट उनका सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ अलग है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जानेंगे। सो 3 पार्ट है जी। ब्लड, जो हमने आपको बताया था, ब्लड जो है वो एक तरीका का, आप ये समझ लीजिए कि मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा है, ब्लड हर जगह पहुंचा रहा है खाना। और ब्लड वेसल इज द रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बात हो रहा है इसीलिए मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। और हार्ट को आप समझ लीजिए कि वो दुकान है जहाँ से ये सब सप्लाई हो रहा है। अब देखो ये बुक में वही सेम टू सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक दिन में 10 से 15 मिनट का लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। सो इससे क्या है, 10-15 मिनट के लेक्चर में होगा क्या फ़ायदा, आप एक दिन में एक 10-15 मिनट का लेक्चर पढ़ा, फिर नेक्स्ट डे पढ़ो, ठीक है। सो इससे होगा कि आपको रिवीजन होते रहेगा। सो बहुत मज़ा आने वाला है, आराम से प्यार से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो इन ह्यूमन बींग्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। सब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यूजफुल क्या है, हार्मफुल क्या है, आप खुद बता सकते हो, राइट। मेरे को बार बार बताने का दरकार नहीं है। सो यूजफुल क्या है सर, न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये यूजफुल है सर। हार्मफुल क्या है, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू। मोटरसाइकिल वाले भैया, स्विगी वाले भैया, जोमेटो वाले भैया आते हैं, वो स्विगी जोमेटो वाले भैया कौन है, ब्लड है, ठीक है। सो ब्लड को बोलते हैं भैया तुम कितने अच्छे हो, खाना लेकर आए हो, ये कचड़ा भी ले जाओ ना, बस इतना सिंपल सा बात है। सो थ्रू ब्लड होता है। अब ब्लड जो है इट फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है, जैसे रोड होता है। अब आपके घर पे बहुत तरीके से आया जा सकता है, बहुत सारा नेटवर्क होता है, कोई राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है, आगे से, पीछे से। और आप ही के घर पे क्यों, स्विगी जोमेटो तो कोई भी मंगवा सकता है। सो अलग अलग रोड का नेटवर्क है, ठीक है। इधर से घूमो, राइट टर्न, आजकल गूगल मैप्स में हम लोग नहीं देखते हैं, रोड नेटवर्क। सो ब्लड जो है अंदर में बहुत सारा, अंदर में वेन्स है, कैपिलरीज है, आर्टरीज है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है रे भाई। कोई रोड, अच्छा एक बात बताओ, कोई रोड, गली का रोड छोटा होता है, मेन रोड बड़ा होता है, हाईवे और बड़ा होता है ना। तो इसे रोड सिस्टम कहते हैं, नेटवर्क ऑफ रोड्स। सो हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है। सो ब्लड जो है, अब जैसे मोटरसाइकिल वाला भैया, अरे भैया मैं पहुंच जाऊंगा, अरे भैया बट आप तो बहुत दूर से आएंगे, अरे नहीं मैं हाईवे पकड़ के आऊंगा, बहुत चौड़ा रास्ता है, जाम होता ही नहीं है, ट्रैफिक होता ही नहीं है, एकदम स्पीड में आऊंगा, जल्दी से पहुंच जाऊंगा। सो हमारे सिस्टम में कुछ कुछ हाईवेज है, कुछ छोटे रास्ते हैं, कुछ एकदम पतली गली है, राइट। सो ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब्स का मतलब आप समझ लो रोड्स, कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। जिस तरीके से हम चैप्टर को लेकर जा रहे हैं, धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, आपको पूरा समझ में आना ही आना है। एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है ना कि जब तक पिटाई नहीं पड़ता है काम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार सेल्फ मोटिवेशन का अगर कमी हो जाए तो पिताजी का डंडा या टीचर का डंडा बड़ा काम में आता है, राइट। थप्पड़ भी बड़ा काम में आता है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हार्ट जो है, हार्ट का जो काम है, ये जितने भी मोटरसाइकिल वाले बैठे हैं, ब्लड सेल्स बैठे हैं, कभी कभी ना ये थोड़े सुस्त हो जाते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल पंप में, पंप पंप में जाया, पेट्रोल भरा है तो जूम 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 भागे हम। तो ये हार्ट का काम है पंप करना, ठीक है। तो पंप करना मतलब पेट्रोल पंप वाला काम करता है, हार्ट पूरा जोर का एनर्जी देता है। तो हार्ट तो यहां पर है, और अगर आपका टो है तो टो के में अंदर भी जो सेल्स है वहां तक भी खाना पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो बहुत अंदर में था ना, तो मैं वहां गया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। सो खाना आपके एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर तक, बॉडी का सब सेल्स तक खाना पहुंचना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि जो पेट्रोल पंप है, जो हमारा हार्ट है, वो आपको जबरदस्त पेट्रोल दे के रखता है, कभी पेट्रोल खत्म नहीं होने देता, हमेशा टैंक फुल रहता है। सो हार्ट का काम है दनादन 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 पंप करते रहना, पंप करते रहना, ठीक है। तो जब भी सेल वापस आता है, फट से उसको पूरा पेट्रोल दे देता है।
तो कभी भी उसका पेट्रोल खाली हो सकता है, ये बोल ही नहीं सकता है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रहेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हार्ट का काम है पंप स्टेशन, पेट्रोल पंप स्टेशन, ये याद करने के लिए। और अभी आप क्लास 5 में हो, इस कहानी के माध्यम से अगर आपको याद रह गया तो सोचो कितना मजा आने वाला। क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग से निकलने वाला नहीं है, भूलोगे नहीं आप, मजा आने वाला है। सो मेरे ख्याल से आज और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो आपने कल पढ़ा, आपने आज पढ़ा, फिर कल पढ़िएगा, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय।